हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 3 और उसमें से पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स। चलिए फिर से वही जोश और वही अंदाज के साथ मैं इस चैप्टर को कंटिन्यूअस ले रहा हूं ताकि आप लोगों का जो है सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम पढ़ते हैं, पूरा इजी वे में पढ़ेंगे। हाँ, कोई रिलैक्स में रहिए। चलिए तो लिखेंगे कि कोई भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिखेंगे एन एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे लिखेंगे एक्स, यहां लिखेंगे जेड, यहां लिखेंगे ए। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं क्या है ये। देखो कोई भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ऐसे करता हूं एक्स, यहां लिखता हूं जेड, यहां लिखता हूं ए। अब यहाँ ए जो है आपका वो है मास नंबर, इसको क्या बोल सकते हैं, मास नंबर। ठीक है, और जेड आपका जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और ये क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट या सिंबल ऑफ एटम। सिंबल ऑफ एटम। ठीक है, इस तरह से हुआ। कुछ और बातें हैं, जैसे देखिए यहाँ हम लोगों को कुछ नोट पॉइंट पढ़ना है, तो पढ़ना है कि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन का इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, पहली बात। दूसरा जो होता है, यहां क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन, ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमको पता है, ये वाला भी है, इसको दिमाग में रखिए क्योंकि आगे जाके यूज होगा। ठीक है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ तीसरा पॉइंट जो है आपका लिए कि मास नंबर कैसे निकालते हैं, मास नंबर या फिर एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर में एटॉमिक मास हुई, मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। इसको लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम को क्या बोलते हैं, मास नंबर कहते हैं। अगर मास नंबर को मैं ये से डिनोट करता हूं, मतलब एटॉमिक मास को, और इसको क्या करता हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रखने दूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं लिखता हूं ऐसे, इसको जेड से लिखता हूं, क्या करता हूं, जेड से लिखता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड, यानी ए माइनस जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है कि नहीं। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जहां रहेगा तो वहां मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस जेड। ए मीन्स क्या होता है, एटॉमिक मास, और जेड मीन्स होता है एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि यहाँ दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ये नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ये नो नहीं है, ये क्या है, नंबर है। क्योंकि जब हम लोग क्या करते थे, टेम्परेचर को बहुत लंबा जैसे लिखना पड़ता है, तो टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, टेम डॉट लिखता हूं। उसी प्रकार से एनओ नो नहीं है, वो नंबर को एनओ से लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसका आप पहला फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चले आगे। चलिए चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं ताकि मैं क्या करूं, अच्छा तरह से कुछ बातें पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप क्या होता है, तो लिखेंगे आइसोटॉप isotopes are the atoms of given element, given
एलिमेंट है ना, विच हैव सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। उसे क्या कहूंगा? आइसोटॉप कहूंगा। यानी एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा तो उसको क्या कहूंगा? आइसोटॉप कहूंगा। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं तुरंत। ठीक है, इसमें कुछ चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स मान लो कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप हैं? 3 टाइप। यहाँ एटॉमिक नंबर कितना होता है? सबका 1 1 होता है। इसका मास नंबर 1 होता है, इसका 2, इसका 3। तो इसका नाम क्या होता है? प्रोटियम, PRO, प्रोटियम होता है। इसका नाम ड्यूटेरियम होता है। इसका नाम ट्रिटियम होता है। तो पता चला कि हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 3 आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, और देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स और है। एग्जांपल नंबर 1 हुआ। एग्जांपल नंबर 2 जैसे क्लोरीन, पॉपुलर क्लोरीन हो गया, इसका 17, यहाँ 35, और क्लोरीन यहाँ 70 और यहाँ 37। ठीक है, ये देखिए ये जो है नेचर में ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, और ये नेचर में थोड़ा कम पाया जाता है। ये जो नेचर में आपका 25% मिलता है और ये जो है आपका 75% नेचर में मिलता है। ठीक है, ये बातें हैं, इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चले आगे, मतलब समझ में आना चाहिए। यानी देखो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। समझ में आ गया? चलिए अब चलिए मैं थोड़ा वैसा बार नहीं पढ़ूंगा, उसके बाद कुछ पॉइंट्स इसमें बातें हैं। कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं। थर्ड का एग्जांपल लीजिए, आप थर्ड ले सकते हैं। आपके पास कार्बन होगा, ठीक है, यहाँ इसका 6 होता है, इसका मास नंबर 14 भी होता है, कुछ कार्बन। ठीक है, एंड नाइट्रोजन देखिए 7 होता है, इसका भी 14 होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। ठीक है, ये 3 एग्जांपल हुआ। इसमें कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोटॉप्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी न्यूट्रॉन्स अलग अलग होता है, मतलब डिफरेंट होता है। इसमें कहीं न्यूट्रॉन निकाला जाए तो अलग अलग होगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज को मैंने बोलता हूं एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो उसी को न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर कहीं नहीं देखा जाए, जैसे मैं हाइड्रोजन का ही निकालता हूँ, H यहाँ 1, यहाँ हाइड्रोजन का 1, यहाँ 2, यहाँ H, यहाँ 1 और 3, सबका निकाला हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? अभी मैंने पढ़ा था फॉर्मूला। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है A-Z। अभी मैं तुरंत पढ़ा हूं भाई। तो A-Z है। अगर A कितना होता है 1, माइनस कितना हो गया Z 1, यानी कितना हुआ कैलकुलेट करके 0। इसका न्यूट्रॉन कितना हुआ 0। अगर यहाँ मैं कैलकुलेट करूं A-Z करके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये निकलेगा, है ना। तो A कितना हो जाएगा भाई? मास नंबर कितना हुआ 2, माइनस कितना हो गया 1, यानी मेरे भाई यहाँ कितना आ गया 1। अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूं A-Z करके, A-Z, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस यहाँ 1, यानी कितना हो गया भाई? यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या है? सेम है कि नहीं? तो इस तरह से आपका
आइसोटॉप का कुछ बातें और बचा हुआ है, उसको इसको लिखते हैं। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, चले आगे, चलिए ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट। चलिए, इसका कुछ बातें हैं यहाँ। तो भैया फर्स्ट पॉइंट आपके पास कितना होगा, यानी आइसोटॉप have same chemical properties but different physical अगर नहीं समझ में आता है मेरे दोस्त तो कमेंट में जरूर कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चल सके कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो प्रॉपर में नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों को के पास शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है कि आइसोटॉप के पास क्या होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होता है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ आइसोटॉप का। आइसोटॉप सेकेंड का देखो, देखेंगे आइसोटॉप, सर आइसोटॉप do not have same E by mass ratio। क्यों होगा E by mass ratio सेम नहीं होगा, do not have same नहीं होगा, क्यों? क्योंकि E by mass यानी क्या होगा, ये तो सेम होगा सब एटम्स में क्योंकि चार्ज है। ठीक है, और ये क्या होगा, ये मास है। यहाँ क्या होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है ना, इसीलिए E by mass ratio क्या होगा, आइसोटॉप में अलग अलग होगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन का ही अभी देखा भाई, 1 यहाँ 1 होता है, यहाँ कितना होता है 1, यहाँ 2 होता है, यहाँ 1, यहाँ कितना होता है 3 होता है। तो भाई देखो यहाँ मास नंबर क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है। क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है, इसीलिए आइसोटॉप में E by mass ratio सेम नहीं होगा। ठीक है, चलिए थर्ड जो इसका पॉइंट हो गया, आइसोटॉप में लिखेंगे आइसोटॉप्स डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, उसका डिफर होता है, जो अभी हम लोग तुरंत देखे है कि नहीं। चलिए इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चले आगे, चलिए ये सब जो बातें हैं इसको मैं खत्म कर देता हूं। चलिए ये नहीं पढ़ूंगा, आई पढ़ूंगा ये आइसोबार्स। अब हम लोग आइसोबार की ओर चल पड़े। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे इसका डेफिनेशन है ना। देखिए मैं सारा कुछ लिख रहा हूं, तो आप लोग भी क्या कीजिए, मुझे फास्ट कीजिए और पूरा फटाफट लिखिए। ठीक है, इसे थोड़ा इजी वे में है, मैं धीरे धीरे आगे लेके चलूंगा और साथ साथ आपको नीट और जेई का क्वेश्चन मैं जरूर डालूंगा। एक सेपरेट वीडियो रहेगा जो क्या होगा, ये पढ़ाने के बाद आपका नीट और जेई का क्वेश्चन जरूर आएगा और बहुत बड़ा लेक्चर रहेगा, आप उसको जरूर विजिट कीजिए। और इसका शॉर्ट नोट मैंने बनाया है, जाके प्लेलिस्ट में जरूर ढूंढिए। ठीक है, आपको मिलेगा कि कैसे आकर शॉर्ट नोट इसका बनाए। मैं बहुत कम समय में मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया हूं, उसको आप जरूर रिवीजन कीजिए, उसको जरूर देखिए। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं आइसोबार। दोस्त आइसोबार क्या है, तो लिखेंगे आइसोबार आर द एटम्स ऑफ different element which have same number of atomic mass। एटॉमिक मास क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट in atomic number is called isobars। ठीक है, यानी क्या होगा, एटॉमिक मास सेम होगा और डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। मैं आपको एग्जांपल जरूर दूंगा।
लेकिन उससे पहले कुछ और बातें हैं, थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल जाएंगे, ठीक है। चलो बोलेंगे आइसो, दे हैव, लिखेंगे दे डू नॉट ऐसे लिखिए, दे आर लिखिए, ठीक है। दे आर नॉट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, एंड न्यूट्रॉन्स, ये सभी सेम नहीं होता है। क्या होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम होता है, बट द सम ऑफ, अरे भाई क्या लिखा मैं, बट सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स रिमेन्स सेम। मतलब इसका दोनों का सम क्या होता है, सेम होता है। ये क्या कहता है, आइसोबार का खासियत है, ठीक है। तो एक पॉइंट और है कि इसमें से आइसोबार में डू नॉट हैव सेम केमिकल फार्मूला एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होता है। इसको भी यही बात लिख देते हैं, तो मैं लिखा होगा, है ना। चलिए देखते हैं, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चलिए इसका कुछ एग्जांपल अभी मुझको देखना है। चलिए देख लेता हूं क्या है यार। एग्जाम्पल देखिए यहाँ क्या है, तो एग्जाम्पल देखिए मेरे भाई, यहाँ हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर क्या है, डिफर है। मास नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। ये क्या हो गया, आइसोबार हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिफर हो गया, मास नंबर सेम हो गया, ये क्या होगा, आइसोबार हो गया। देखिए डिफर हो गया, ये क्या हो गया, सेम हो गया, आइसोबार हो गया। ये क्या हो गया, उसी तरह से देखो, ये डिफरेंट है, ये सेम है, आइसोबार हो गया। देखिए आइसोबार डू नॉट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो मैंने अभी बातें बताया मैं यहाँ लिख के रखा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आप इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चले आगे। चलिए मैं इन लोग को हटा ही डालता हूँ तो अच्छा रहता है ना ये सब। चलिए अब यहाँ देखिए आपके पास ये क्या है, ओहो आइसोडाइफर कर दिया। आइसोडाइफर, चलिए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आइसोडाइफर। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, आइसोडाइफर। तो लिखेंगे आइसोडाइफर क्या होता है, लिखेंगे दे आर द एटम्स, दे आर द एटम्स ऑफ द different element which have same number of same difference, ऐसे लिखना है, डिफरेंस ऑफ किसका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड आइसोडाइफर। उसको क्या कहूंगा, आइसोडाइफर कहूंगा। जैसे देखिए यहां क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका क्या होगा, सेम होगा हमेशा, मतलब जो भी निकालेंगे इसमें सेम होगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैंने अभी पढ़ाया a माइनस जेड, अरे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, इसको बार बार क्यों करूं, माइनस यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड, यानी क्या होगा, सेम होना चाहिए। यानी इसको करें सॉल्व तो क्या होगा, a माइनस जेड इज इक्वल टू सेम। अगर फिर से लिखें तो क्या होगा, a माइनस 2z इज इक्वल टू क्या आएगा, सेम आएगा। अगर ये वाला जो है लिखा हुआ फॉर्मूला अगर सेम आ जाता है तो उस
एलिमेंट को मैं क्या कहूंगा, आइसोडाइफर कहूंगा। बात समझ में आ गया? चले चलिए इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए? चले चलिए चलिए एग्जांपल्स यहाँ मैं लिखा हूँ उसको देख लेता हूँ। यहाँ मेरे पास एग्जांपल्स आइसोडाइफर का, जैसे एग्जांपल निकालिए a माइनस जेड, a माइनस 2z, ठीक है। यहाँ भी निकालिए क्या, a माइनस यहाँ 2z, यहाँ निकालना है, सॉल्व करना है। यहाँ कितना है, एटॉमिक मास 11 माइनस यहाँ 2 इंटू कितना हो गया 5, यानी कितना हो गया सॉल्व करने पर 10 माइनस नहीं सॉरी 11 माइनस कितना हो जाएगा 10, यानी दैट मीन्स इसका सॉल्व करने पर 1। यहाँ कितना आएगा, यहाँ 13 माइनस यहाँ 2 इंटू 6, यानी कितना होगा 13 माइनस 12, यानी कितना हो जाएगा 1, कितना होगा 1, ठीक है। तो इस दोनों आपस में स्पीशीज क्या होगा, दोनों आपका ये टर्म आइसोडाइफर का है, कोई दिक्कत नहीं है क्या? नहीं होगा यार, पढ़ाई कीजिए भैया, ज्यादा रील नहीं देखा कीजिए, ज्यादा रील देखेंगे तो आपका आंख भी खराब होगा और साथ ही साथ आपको आपका गोल अचीव नहीं हो पाएगा। अगर गोल अचीव नहीं होगा तो बेरोजगार रह जाएंगे। तो इसीलिए आप फोकस कीजिए अपने गोल पे। अगर गोल पर फोकस करेंगे तो आपके जो घर के लोग जो अगल बगल हैं, आपके साथ जो रिश्तेदार हैं, वो ताना मारना छोड़ देंगे। तो इसीलिए थोड़ा आप मेहनत कीजिए। अभी देखिए, अभी जो मेहनत करेगा उसको कहीं ना कभी उसको सफल जरूर मिलेगा। तो इसीलिए अपने गोल पे फोकस कीजिए मेरे दोस्त। अगर फोकस करते हैं तो आपका जो रास्ता है वो क्लियर होता जाएगा। जब मैं भी पढ़ाई कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं थक चुका हूँ, परेशान मतलब बहुत दिक्कत हो रहा था। मैंने कहा छोड़ दूं, क्या करूं नहीं करूं। आज मैंने पढ़ा तो आज दुर्भाग्यवश कहिए या मेहनत का उसका जो फल जो है सही मायने में मुझे फल का मीठा होता है, ठीक है। सब्र का फल मीठा होता है और साथ में मैंने मेहनत किया और उसका फल जरूर मिला। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग भी कीजिए, मेहनत कीजिए और बहुत आगे है इस फील्ड में। बहुत मतलब क्या है, पैसा मनी है, ठीक है। बहुत मजेदार भी है, बहुत इज्जत है, हर एक लोग इज्जत देते हैं, थोड़ा रेस्पेक्ट से बातें करते हैं, चाहे आप जैसा भी रूप में आप रहे लेकिन थोड़ा रेस्पेक्ट देते हैं। तो वही बात है, मेहनत कीजिए, यही मैं कहता हूँ। कुछ नहीं, कोई नो मोटिवेशन, मैं मोटिवेशन किसी को नहीं करता हूँ। मैं खुद कहता हूँ कि भाई पढ़ो, कोई मोटिवेशन नहीं है। जिसको मोटिवेशन लगता है कि मोटिवेशन ना चाहिए तो एक बांस लाइए और मारिए, एक बांस माथा पे, माथा फट जाए, वैसा वही मोटिवेशन मेरा है। नहीं यार, ऐसा नहीं करने का, भाई मजाक कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। चलो चलिए यहाँ भी देखिए, चेक करता हूँ a माइनस यहाँ 2z, यानी क्या होगा, यहाँ 15 माइनस यानी 2 इंटू 7, यानी दैट मीन्स यहाँ कितना आएगा 15 माइनस यहाँ 14, यानी मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ कितना आ जाएगा 1। देखिए आराम से बनाइए, a माइनस यहाँ 2z यानी क्या होगा, यहाँ 19 माइनस यहाँ 2 इंटू 9 आएगा, यानी यहाँ 19 माइनस यहाँ 18 आएगा। दैट मीन्स यहाँ क्या आएगा 1। तो ये दोनों आपस में स्पीशीज क्या कहलाएगा, आइसोडाइफर, मतलब चारों आपका आइसोडाइफर है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग बना लेंगे। a माइनस जेड, a माइनस 2z, यहाँ भी a माइनस यहाँ 2z और यहाँ भी a माइनस 2z। फार्मूला लगाइए दबा के। चलिए यहाँ देखो, यहाँ कितना हुआ 15 माइनस यहाँ 2 इंटू यहाँ 7, यहाँ देखो 15 माइनस 14 यानी कितना हो गया 1। यहाँ कितना हो गया 30 माइनस यहाँ 2 इंटू 14, नहीं 15 होगा ना यार, 15 यानी क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखेंगे तो एक और यहाँ लेते हैं 31 माइनस 30, यानी डायरेक्ट मीन्स यहाँ लिखना है आपको 1। क्लियर हो गया? चले आगे? नहीं कहाँ चलेंगे, अभी तो पूरा बचा हुआ है यार। आदत हो जाता है ना। यहाँ 39 माइनस यहाँ 2 इंटू 90, यानी कितना होगा मेरे दोस्त, यहाँ 39 माइनस 38। आप लोग भी थोड़ा पेन पेपर और कुछ बुक्स भी लेके आप
आराम से फटाफट लिखा कीजिए, ठीक है। बुक्स को देखिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसको भी देखा कीजिए। और एकदम नोट्स नीचे में बिस्तर में घुस के मत पढ़िए, ठीक है। मतलब नहीं मतलब घुस के पढ़ना है, आराम से टेबल पे या चेयर पे आप बैठ के बैठिए, ठीक है। पढ़ा टेबल और चेयर पे बैठ के आराम से लिखिए कीजिए, तो अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। तो ये सभी जो स्पेसिस है सब क्या है, आइसोडाइफर्स है, ठीक है। तो इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चले आगे, चले चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और या फिर आइसोटोनिक्स। इसका सभी नाम एक ही चीज है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। तो लिखेंगे दे आर द एटम्स ऑफ different elements which have same number of neutron is called isotons। इसको क्या कहेंगे, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। यहां देखो न्यूट्रॉन्स, टॉनिक्स लिखा है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया मैंने, आइसोटोनिक्स होता क्या होता है यार, आइसोटोनिक होता है यहाँ, आइसोटोनिक्स, आइसोटोनिक स्पेसिस, आइसोटोनिक तो लिखा हुआ है यार, तो आइसो न्यूट्रॉनिक स्पेसिस होगा, क्या होगा, आइसो न्यूट्रॉनिक, तो न्यूट्रॉनिक्स, आइसो न्यूट्रॉनिक स्पेसिस, ठीक है। तो ये बड़ी बात है। अब देखिए इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए इसी टर्म्स में। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैं फॉर्मूला दिया था, क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैं निकाला था क्या, a माइनस जेड, यानी यहां से निकालू a माइनस जेड और यहां से निकालू, दोनों बात बराबर आना चाहिए, यानी 3 माइनस यहाँ 1, यानी कितना हो गया मेरे दोस्त, मेरे भाई 2। यहाँ कितना आएगा 4 माइनस यहाँ 2, यानी कितना आ गया 2। तो दोनों आपस में क्या होगा, आइसोटोन्स होगा, या फिर आइसो इलेक्ट्रॉन्स होगा, या फिर आइसो न्यूट्रॉनिक स्पेस होगा, बस समझ। चलिए तो ये दोनों आपस में क्या ऐसे आइसोटोन। अब यहाँ करूंगा a माइनस यहाँ जेड, यहाँ भी निकालता हूँ a माइनस जेड। यहाँ कितना होता है मेरे भाई दोस्त, यानी कि यहाँ कितना हो गया 39 माइनस यहाँ 19, ठीक है। 39 में से 19 गया तो कितना बचा, यानी 2020, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ 4040 में से 20 गया, तो यहाँ कितना आ गया 2020। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, आइसोटोन्स हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे, चलिए। तो ये हुआ। अच्छा कुछ एग्जांपल्स और हैं, ये 3 एग्जांपल है, इसको भी बना लीजिए हैं। यानी यहाँ कितना होगा a माइनस यहाँ जेड, यहाँ भी निकाल लिए a माइनस जेड से, यहाँ कितना है 14 माइनस यहाँ 6, यानी कितना बचेगा 8, 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 8 16 माइनस 8, यानी कितना बचेगा मेरे दोस्त। मजा आ रहा है पढ़ने में मजा आ रहा होगा जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं पूरा सिंपल वे पढ़ा रहा हूँ यार, कोई टफ नहीं कर रहा हूँ, एकदम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो टफ क्यों लगेगा यार। a माइनस यहाँ क्या होगा जेड, यहाँ क्या होगा a माइनस जेड, ठीक है। ये कितना हो गया 24 माइनस 12, ठीक है, यानी 20, यहाँ कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 23 माइनस 11, यहाँ कितना हो जाएगा, ओ भैया ये कैसे हो गया, यानी 12, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ होता है। ये सभी जो डायरेक्ट आप लर्न कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, आप ये सब क्या है आपका आइसोटोन्स है, ठीक है, ये सब आइसोटोनिक स्पेसिस है, ठीक है। तो इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए चले आगे, चलिए। तो कुछ मुझे बातें हैं, ये 1 2 3 और एक यहाँ 4, सारा को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए डिलीट हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ठीक है। चलिए क्या पढ़ना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस।
तो लिखेंगे दे आर द एटम कॉमा molecules and ions which have same number of, है ना, same number of electron is called isoelectronic species. isoelectronic species. आइसोइलेक्ट्रॉनिक उसमें उसे मैं बोलता हूं अगर जो भी एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो या फिर आयंस हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल कुछ के लिए आया हूं, तो यहाँ देखिए आपके पास यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इसका 11 होता है, लेकिन एक क्या किया है, किसी को दे दिया है। यहाँ क्या हुआ 9 होता है, लेकिन किसी से 1 ले लिया तो 10 हो गया। इसके पास भी 10, इसके पास भी 10। यहाँ भी क्या होता है 7 होता है, किसी से 3 ले लिया है तो टोटल मिला के 10 हो गया। तो यहाँ जो है सभी के पास कितना है 10 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ भी देखिए यहाँ भी 10 होता है, क्योंकि यहाँ 12 होता है तो 12 में से 2 किसी को दे दिया। यहाँ 13 होता है तो 3 किसी को दे दिया। तो इसमें भी देखो कार्बन, यहाँ देखो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ कितना होता है, इसका कार्बन का 6 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ कितना 4 है, तो 4 6 और 4 कितना हो गया 10, यानी यहाँ भी कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हो गया। ठीक है, यहाँ भी देखिए आपके पास 18 हो गया, कितना हो गया 18, क्योंकि क्लोरीन के पास 17 और 1 ले लिया 18 हो गया। यहाँ देखिए आपके पास 32 होता है, तो ये सभी क्या है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। कभी कभी पूछता है ऑप्शन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो आपको क्या करना, ऑप्शन देगा कौन कौन सा है इससे रिलेट करेगा, मतलब बोलेगा कि कौन सा इससे रिलेट कर रहा है, तो जो मिलेगा उसको आप टिक करेंगे। ठीक है, तो इसको आप पहले आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए, चले आगे चलिए। अब क्या है देखिए, अब देखिए आइसोस्टर क्या है, तो लिखेंगे दे आर द molecules which have same number of atom, same number of atom होना चाहिए, and number of electrons same, and same number of atom and number of electrons, ऐसे लिखो, number of electrons is called isostar। ठीक है, यहां देखिए नंबर ऑफ एटम्स देखिए इसमें कितना, नंबर ऑफ एटम 0 है, यहाँ भी कितना है नंबर ऑफ एटम्स, इसमें भी क्या है 0 है। ठीक है, ये इसका है। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जाए कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे भाई यहाँ कितना होता है 6, और यहाँ कितना होता है 8, 8 2 जा 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ भी निकाल के देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कितना होता है 7, 7 2 जा 14 प्लस यहाँ 8, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसीलिए 8 और 14 और 18 8 कितना होता है 22 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये थोड़ा एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ देखिए नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा 0 2, यहाँ कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स 0 2 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना हो जाएगा 20 20 और प्लस यहाँ 8, यानी कितना हो जाएगा 28 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 19 और प्लस 9, यानी टोटल मिला के कितना हुआ 28 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो दोनों आपस में क्या होगा आइसोस्टर कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गया। चलो इसको आप निकाल लेंगे, छोड़ दें आपके लिए, चलिए छोड़ ही देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सभी आपका बातें कंप्लीट हुआ। चलिए ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए।